यदि कभी किसी संत का अपराध हो जाता है तो उससे दोष की उत्पत्ति होती है। राजा अपनी कन्या सुकन्या को लेकर जंगल में गए हुए थे और वहाँ उनकी बेटी से अनजाने में एक संत का अपराध हो गया। एक बॉम्बे में च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। कुतूहलवश सुकन्या ने उस बॉम्बे में देखा तो उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने जैसे ही बॉम्बे में भीतर मिट्टी का एक टुकड़ा फेंका तो वो च्यवन ऋषि की आंखों में जाकर चुभा और ऋषि की आंखों में से खून बहने लगा। उसी समय राजा के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। जब राजा को वास्तविकता का पता चला कि मेरी बेटी से अपराध हुआ है, भले ही वह अनजाने में हुआ है, उसने ऋषि से दर्द भरे दिल से क्षमा मांगने का प्रयास किया और कहा, मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए। अपनी गलती मालूम होने पर भी उसको स्वीकार कर लेना यह पुरुष का लक्षण है, यह मानव धर्म है। अब राजा ने सुकन्या से कहा कि इन्हीं महात्मा के साथ अगर आपका विवाह कर दिया जाए तो आप इस बारे में क्या कहोगे? ये बात सुनकर सुकन्या बहुत खुश हुई और विवाह के लिए मान गई। तो उसने सुकन्यापन क्या है? विवाह होता है वासना की निवृत्ति विश्रम के लिए और धर्म निष्ठा के लिए। आजकल कुएं में भांग पड़ गई है। लोग समझते हैं कि विवाह केवल भोग के लिए होता है। वासना की प्रकृति को रोककर एक स्त्री को एक पुरुष में और एक पुरुष को एक स्त्री में बांध देना, यह विवाह वासना को मिटाने का उपाय है कि वासना को बढ़ाने का उपाय है? तो विवाह संस्कार तो वासना को मिटाने का उपाय है। लक्ष्य में भेद हो गया है। भोग तो स्वाभाविक है, भोग की वासना तो विकृति है। धर्मदृष्टा राजा की पुत्री का सुकन्यापन क्या है? उसने कहा कि हमें जीवन भर सेवा करनी है, वो चाहे पति की हो या पिता की हो। कोई वासना पूर्ति थोड़ा ही करनी है, चलो इन्हीं की सेवा ही सही। और पिता ने जो निर्णय किया उसको सुकन्या ने मान लिया। उसका फल क्या हुआ? तपस्या से सुख मिलता है। जो बड़े से बड़े दुख की कल्पना करके उसको भोगने के लिए तैयार रहता है, उसके जीवन में कितना भी दुख आवे उससे वह हल्का मालूम पड़ता है और सुख रूप लगता है। तो अच्छे से अच्छे के लिए प्रयत्न करो और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो, यह कर्म का नियम है। अब सुकन्या ने एक ओर तो पिता की आज्ञा का पालन किया और दूसरी ओर पति की सेवा करने लगी। उसके अंदर संयम, धर्म, तपस्या, सहिष्णुता व सुशीलता आ गई। सारे सद्गुण उसके अंदर आ चुके थे। अश्विनी कुमारों ने देखा कि यह युवा कन्या और इस वृद्ध ऋषि की सेवा में है। वे प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। देवता का अनुग्रह हुआ। उन्होंने च्यवन ऋषि को जवान बना दिया। यह धर्म का फल है। अश्विनी कुमारों ने एक बार सुकन्या की परीक्षा की। दोनों अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि एक जैसे हो गए, लेकिन सुकन्या तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोली, आप दो देवता हैं और एक मेरे पति है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपया करके मेरे धर्म की रक्षा कीजिए, मेरे पति की पहचान बता दीजिए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं तो नहीं पहचान पा रही हूँ। दोनों देवता प्रसन्न होकर अलग हो गए और उसको च्यवन मिल गया। यह धर्म की महिमा है। मानव धर्म के अंदर यह सुकन्या का धर्म है। इसलिए कहा जाता है, भगवत गीता में आगे प्रसंग आता है, कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा और च्यवन मुनि के गुरुकुल पहुँचे। सुकन्या ने चरणों की वंदना की। सुकन्या के पास एक तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ देखकर राजा अप्रसन्न हुए और
उनको आशीर्वाद भी नहीं दिया। सुकन्या ने अपने पिता से महर्षि चयन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने विस्मित होकर बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर राजा से सोमयज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्वनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र से यह सहा ना गया। उन्होंने चिढ़कर राजा को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को भी स्तंभित कर दिया। उस समय सब देवताओं ने अश्वनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया।